मैं डॉक्टर अमरीश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गेस्ट फैकल्टी इन किसान कॉलेज। आप लोग का परीक्षा 2025 में है और हमने एक छोटी सी पहल किया है कि आप लोग को बायोलॉजी और थोड़ा केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास करा दिया जाए। क्लास पहले से चालू होना चाहिए था, लेकिन कुछ विलंब हुआ किसी कारणवश। लेकिन आज मैं आपको ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और एक वीडियो ये है जिसे आप जब लाइक कर देंगे तो आने वाले समय में कल या परसों से ये जो चैनल का नाम जाएगा और उससे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग 1-1.5 महीना जम कर करके मेहनत करेंगे ताकि हम लोग का रिजल्ट जो है वो 12th में अच्छा आ जाए, और उसके बाद बायो से हम क्या आगे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखा जाएगा ताकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो चलिए भाई, पहले अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक छोटी सी टॉपिक से। आपका 5 गो यूनिट है बायोलॉजी में। उस 5 यूनिट में पहला यूनिट जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रजनन। और पहले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है कि ये टॉपिक हम लोग स्कूलों में और ट्यूशन में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, किताब पर में पढ़ा, कॉपी में हम लोग के पास है। लेकिन हमें देखना है कि प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे देना है। हमने कितना पढ़ा है, हमारे कॉपी में कितना चीज है, ये निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम कितने बेहतरीन ढंग से लिख पाने में हम सफल हो पाते हैं कि नहीं होता है। ये हमारे मार्क्स पर डिपेंड करता है। आपने खूब पढ़ी, ऑनलाइन किया, क्लास किया, कोचिंग किया, और क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं पहले इस रिप्रोडक्शन में। ये जो पहला हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। साथ हिंदी में कहता है कि प्रजनन क्या है तथा इसके प्रकार का वर्णन करें। यह शॉर्ट क्वेश्चन है और यहीं से हमारी शुरुआत होती है सेकेंड ईयर बायोलॉजी की। तो प्रजनन का मतलब क्या कहता है कि देखो भाई, एनसीईआरटी में लाइन कहती है कि जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, लोकोमोशन है, ये सब ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हमारा हार्ट गलती से 1-2 सेकंड के लिए भाई चला जाए हड़ताल पर, तो भाई हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा जीवन लॉस कर जाएगा। लेकिन कहता है कि प्रजनन के बिना जीव जिंदा है, वो जीवित रह सकता है। लेकिन फिर प्रजनन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रजनन में लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत मात्रा में एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। और कोई भी लिविंग बॉडी बिना कारण का एनर्जी लॉस करना नहीं चाहता है। बहुत सारे जीव है। अब आप कहते हैं ना भाई, बहुत सारे हमारे देश में देखिए साधु महात्मा है, वो क्या किए, शादी ब्याह नहीं किए, प्रजनन में भाग नहीं लिए, लेकिन आज ठाट से जिंदगी जी रहे हैं, करोड़ों लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनका फॉलोअर है। तो भाई प्रजनन के बिना जीवित रहा जा सकता है। लेकिन कहता है कि प्रजनन, एनसीईआरटी कहती है आगे की प्रजनन जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि प्रजनन वह प्रक्रिया है, क्योंकि जितने सारे जीव है ना, वो सभी के सभी मॉर्टल है, यानी कि वह एक दिन वह डेथ कर जाएंगे। डेथ कर जाने का मतलब है कि जब उनमें मेटाबॉलिज्म में केटाबॉलिज्म का रेट जब मैक्सिमम हो जाता है और एनाबॉलिज्म की क्रिया जब लोएस्ट स्टेज पर पहुंच जाती है, तो सेल की क्रियाएं जो है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और जीव जो है वह मर जाता है, डेथ कर जाता है। तो फिक्स है कि पृथ्वी पर जितने सारे लिविंग बॉडी हैं, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, यानी एक कोशिका से बहु कोशिका तक, सभी जीव है जो डेथ करेंगे, मर जाएंगे। तो कहता है कि जब जीव रहेंगे ही नहीं, तो जीव के अंदर ही ना श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन होता है। और जब जीव ही नहीं रहेंगे तो श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन की क्या आवश्यकता होगी भाई? तो कहता है कि प्रजनन जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। और प्रजनन का मतलब क्या है? ये कहता है रिप्रोडक्शन। ये शब्द जो आप पढ़े, री और ये है प्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, री माने पुनः, पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है कि भाई नए पदार्थ का आना, वो पदार्थ या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। यहाँ कहता है रिप्रोडक्शन, यानी कोई जीव है यहाँ पर, ये जीव है और इसी के समान दूसरा कोई जीव और आ रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा नए जीवों का उत्पाद हो रहा है, तो इसी घटना का नाम दिया गया है रिप्रोडक्शन। री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पादन, यानी किसी लिविंग बॉडी के द्वारा, या लिविंग बॉडी ये मल्टीसेलुलर हो या ये बैक्टीरिया है, ये यूनिसेलुलर है, किसी भी लिविंग बॉडी के द्वारा बच्चा अगर नए जीव और उसी जाति के जीव उत्पादित किए जा रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसीलिए नाम रख दिया गया इस घटना को रिप्रोडक्शन। तो कहता है भाई कि इसकी परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा आप लिखोगे, तो कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे नए जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई लिविंग थिंग्स अपने जैसा नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे प्रजनन कहा जाता है। ये भाई देख लो, यहाँ क्या कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई लिविंग थिंग्स अपने जैसा, कभी देखे हो कि आम के पेड़ पर कटहल फल रहा है, कभी देखे हो कि भाई आदमी का बच्चा, गए हो किसी के यहाँ तो देख रहे हो कि टमाटर, आलू, बैगन और क्या कहते हैं कौवा बिलाए है? नहीं, अगर मनुष्य का बच्चा है तो वो मनुष्य होगा। अगर आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे, ऐसा नहीं कि इस साल आम लगा है तो अगले साल कटहल लगेगा, तो अगले साल बैगन लगेगा, तो अगले साल फूलगोभी लगेगा। नहीं भाई, कहता है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई लिविंग थिंग्स अपने जैसा, यानी कि जिस जाति का है, जिस स्पेसीज का है, उसी तरह से नए जीव आएंगे। यानी कहता क्या, रिप्रोडक्शन माने, री माने पुनः, माने जो है जैसा वह जाति है वैसा ही उत्पाद कर रहा है, तो इसी घटना को प्रजनन कहा जाता है। और इस लाइन में लिख देना है। अब कहता है कि प्रजनन भय होगा तो नेचर में कितने तरीके हैं, तो कहता है कि प्रजनन की दो मेथड है, दो प्रक्रियाएं हैं इसके दो प्रकार हैं। एक आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, यानी नेचर में नए प्रकार के जीव आएंगे, तो कहता है कैसे आएंगे, तो पहला कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। भाई देखो बच्चा लोग, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब प्रारंभ में जीव जब निर्माण हो रहे थे, एवोल्यूशन चल रहा था, तो उस समय जो जीव है, एवोल्यूशन में तुम लोग को क्लास में पढ़ाया गया कि भाई जिस तरह से तुम ब्रह्मांड को देख रहे हो और यहाँ पर जो जीव है वैसे जीव नहीं थे, सरल से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग वर्टिब्रेट है, ऋणधारी है, तो हम लोग का पहला ऋणधारी पूर्वज कौन है? मछली। कहता है पहले मछली आया, यानी कि पहले जल में रहने वाले जीव आए, उसके बाद एम्फीबिया आया, उभयचर आया, रेप्टाइल आया, सरीसृप आया, उससे बर्ड बना, और बर्ड से मैमल्स हम लोग आए, यानी सरल से जटिल की ओर। तो प्रारंभ में सरल प्रकार के जीव थे, सरल प्रकार के जीव थे, और सरल प्रकार के जीवों में नए जीव बनाने की क्षमता थी, तो उसमें ऊर्जा की कम जरूरत थी। तो इसीलिए जो पहली बार जो प्रजनन, नए जीव बनाने की जो क्षमता आई, वह अलैंगिक प्रजनन थी, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में की घटना में ऊर्जा जो है वो कम लगती थी, और सरल प्रकार के जो जीव थे वो चाहते थे कि हम कम से कम ऊर्जा को खर्च कर सके। तो अलैंगिक प्रजनन के बारे में तुम पढ़े हो।
बताया गया है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो कहते हो कि भाई सिंगल पेरेंट के द्वारा बिना कोई गैमेट यानी युग्मक के निर्माण के ही नए जीवों का निर्माण हो जाता है, तो इस घटना को ही अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, कहता है कि बहुत सारे जीव ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, गैमेट बनता है, फिर भी उस गैमेट के द्वारा नए जीवों का निर्माण नहीं होता है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट के द्वारा बिना गैमेट के निर्माण हुए अगर नए जीवों का निर्माण होता है, तो इस घटना को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन कहता है कि एक ही पेरेंट हो, पेरेंट सिंगल पेरेंट हो, ये सिंगल पेरेंट है और इस सिंगल पेरेंट के द्वारा किसी प्रकार के गैमेट के बारे में तो जानते हो ना, गैमेट क्या है। गैमेट कहता है कि भाई वह सेल, यानी कि मान लिया जाए मनुष्य है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की घटना घटती है और इससे जो बने जो डॉटर सेल हैं जिसमें उसके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो कहता है वैसा सेल जिसमें गुणसूत्र की संख्या अपने पेरेंट की आधी होती है और जो लैंगिक प्रजनन में अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उसे ही गैमेट कहा जाता है। तो कहता है कि भाई प्रजनन की वह विधि जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा बिना बिना गैमेट के निर्माण के ही नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, तो इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो फिर से सुनो भाई, अलैंगिक प्रजनन साफ तुमको एक लाइन में लिखना है कि सिंगल पेरेंट होगा, इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं होगा, कोई एक सिंगल बॉडी होगा जिसमें यह चिन्हित नहीं रहेगा कि यह जो बॉडी है, कि जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि भाई पेरेंट है तो देखते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है, यहाँ ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, एक बॉडी है, एक ऐसा बॉडी है, ये बॉडी के द्वारा किसी तरह से टूट करके बट करके एक नए जीव का निर्माण किया जाता है, जहां ना ही कोई सेक्स ऑर्गन की बात है, ना गैमेट की बात है, ना फर्टिलाइजेशन की बात है, वहां सिर्फ सिंगल पेरेंट के द्वारा बिना गैमेट के निर्माण के ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। आप देखते हो ना भाई, किसान जो है आलू को कई भागों में काट देते हैं और काट के उसे लगा देते हैं, नया आलू हो जाता है। केतारी को कई भागों में यहाँ से काट दिया जाता है, इसके बॉडी को काट दिया गया, इसको लगा दिया और पुनः एक नए बॉडी का निर्माण हो गया। तो इस घटना को ही अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अब दूसरी बात आते हैं हम किस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो भाई अभी थोड़ा सा हम आपको और बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा समझा करके आज इतना तक ही क्लोज करते हैं। और आप क्या करें कि इसी तरह से मेरे साथ पूरा बायोलॉजी इन जो अभी हमारे पास 40 दिन बचा हुआ है, इस 40 दिन में हम इस तरह से रिवीजन कर लेंगे बच्चा कि हमारा जो है ना बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन ना छूटे। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर है, उन चीजों को हम लोग देख लें ताकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हम बेहतर लिख के आएंगे और उसके बाद आईएससी के बाद हम लोग बीएससी नर्सिंग हो, नीट हो, जो भी इच्छा है उसकी तैयारी कर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई दो बात और कह करके मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम तो भली भांति जाते हो कि भाई दो पेरेंट्स हैं और वो पेरेंट्स एक मेल है और एक फीमेल है, इस दोनों पेरेंट्स के द्वारा एक मेल गैमेट का निर्माण किया जाएगा, एक फीमेल गैमेट का निर्माण किया जाएगा और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और 2n एक जायगोट का निर्माण होगा बच्चा। यह जायगोट जो है इम्ब्रियो बनाएगा और इस इम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो इस पूरी घटना को, इस पूरी प्रोसेस का ही नाम रखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं और सेक्स ऑर्गन के अंदर एक विशेष प्रकार के सेक्स सेल का निर्माण होता है जिसे गैमेट कहते हैं। मेल में बनने वाले जो सेक्स सेल हैं इसको मेल गैमेट कहते हैं, फीमेल में बनने वाले को फीमेल गैमेट करते हैं और ये फ्यूज कर करके जायगोट बनाएंगे। बच्चा कभी कभी क्या होता है कि भाई मेल और फीमेल है, दोनों भाग लिए, गैमेट बना और गैमेट
बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए ही नए जीव का निर्माण कर देता है, जैसे हनी बी में, तो यहाँ इस घटना को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेल और फीमेल के द्वारा, मेल या फीमेल गैमेट के द्वारा नए जीव का निर्माण होगा, नहीं, मेल और फीमेल दो पेरेंट हैं, दोनों के द्वारा गैमेट बन रहा, और ये गैमेट की अगली जो सीढ़ी है कि आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे, और जायगोट के द्वारा आगे इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो से नए जीव बनेंगे, तब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अर्थात हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन कह सकते हैं कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो पेरेंट के द्वारा बने मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसी घटना को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी गुणवत्ता पर यह डिपेंड करता है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 3 से 3 नंबर मिलना चाहिए। तो हमें अपने जो आंसर देते हैं उस आंसर की क्वालिटी पर भी निर्भर करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो भाई आज हमने आपको शुरुआत किया, मैंने पहला क्वेश्चन आज डिफाइन किया कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन में कहा, रिप्रोडक्शन माने पुनः जनन, यानी जीव है और अपने जैसा नया जीव को उत्पादित कर देता है, इसे परजनन कहते हैं। और नेचर में नए जीव बनाने के लिए 2 विधियां बनाई गई, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। जिस समय जीवों सरल प्रकार के जीव थे उसमें ऊर्जा कम थी, तो पहले अलैंगिक प्रजनन की उत्पत्ति हुई, जिसमें जीव ना ही कोई जीव, उसमें ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, कोई एक सिंगल बॉडी के द्वारा एक नए जीव का निर्माण कर दिया जाता है, तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जब एक ही जाति के 2 भिन्न प्रकार के जीव, जिसे मेल और फीमेल कहते हैं, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार के सेल बनाया जाता है जिसे गैमेट कहते हैं, और वह गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनते हैं। जायगोट से इम्ब्रियो और इम्ब्रियो से नए जीव, या तो वह जीव प्लांट हो या एनिमल हो, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो भाई ये आज हमारी शुरुआत हुई पहला क्वेश्चन से, फिर मैं इसका आपको लिखित इसका मैं पीडीएफ बना के आपको इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैं भेजा करूंगा।